हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सेंटर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का ट्राई अगेन चैप्टर इंग्लिश का। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी बेस्ड ट्राई अगेन। जैसे कि हमें ट्राई अगेन पढ़ने से ही पता लग रहा है कि ट्राई अगेन हमें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। ट्राई अगेन मतलब व्हेन वी फेल इन आवर लाइफ, व्हेन जब हम कुछ करते हैं या फेल हो जाते हैं किसी चीज में, तो हमें नेवर गिव अप, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चैप्टर रीड करने से पहले यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज हैं, इनको हम कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम चैप्टर रीड करेंगे। ओके, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज let us do these activities before we read. First, who inspire you to do your best? आपको अपना बेस्ट करने के लिए आपको कौन इंस्पायर करता है? जैसे कि हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं, एज टीचर, पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड एनी अदर एल्डर ब्रदर, सिस्टर। तो जो कोई भी हो सकता है जो आपको इंस्पायर करता है कि अपनी लाइफ में आपको क्या करना चाहिए, जो बेस्ट है, अपना जो बेस्ट है, आप चाहे स्टडी कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, उसमें आपको अपना बेस्ट देना है। तो उसके उस चीज के लिए आपको कौन इंस्पायर करता है? तो यहाँ पे आपका आंसर कुछ भी हो सकता है। जैसे आपको इंस्पायर आपके टीचर करते हैं, आपके पेरेंट्स करते हैं, आपके फ्रेंड्स करते हैं। कौन आपको इंस्पायर करता है? तो यहाँ पे जो मैंने आंसर लिखा है कि माय पेरेंट्स इंस्पायर टू डू मी बेस्ट टू अचीव गोल्स इन लाइफ। मतलब मेरे पेरेंट्स मुझे इंस्पायर करते हैं जो मेरी लाइफ के गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए। यहाँ पे आप पेरेंट्स की जगह टीचर भी लिख सकते हैं। आपका आंसर इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्क इन पेयर्स। आइडेंटिफाई व्हाट यू सी इन द पिक्चर्स गिवन बिलो, व्हाट कैन बी लर्न फ्रॉम देम, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर। आपको ये जो है पेयर्स में काम करना है, आइडेंटिफाई, इनको पहचानना है, जो पिक्चर्स नीचे दिए हुए हैं। उसके बाद इनको क्या करना है, इनसे इनसे हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स, अपने आंसर्स को क्लासमेट के और टीचर्स के साथ क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट इमेज हमें दिया हुआ है, ये आपको अच्छे से ही पता होगा क्या है ये एक हनी बी है। ठीक है, इस पे बीज है। तो ये क्या है, बीज है। बीज मतलब मधुमक्खियां जो होती हैं। तो ये आपको क्या सिखाती हैं? तो मधुमक्खियां जैसे होती हैं हमेशा साथ में रहती है, कठिन परिश्रम करती है, मेहनत करती है। ठीक है, टेक केयर करती है किसकी, जो उनका होम होता है, जो उनका हनी बी मतलब मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसको करती है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि वर्क हार्ड एंड हेल्प अदर्स। हमें क्या करना है, कठिन मेहनत करनी है और दूसरों की हेल्प करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्पाइडर। स्पाइडर है हमारा सेकंड। स्पाइडर से आपको क्या सीखने को मिलता है? वैसे ये जो चैप्टर है रिलेटेड टू स्पाइडर, स्पाइडर से ही रिलेटेड है। तो स्पाइडर से आपको क्या सीखने को मिलता है? स्पाइडर नेवर गिव अप एंड ट्राई अगेन। तो क्या करना है, हमें हमें अपनी लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना है और हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है, थर्ड है हमारा बर्ड। बर्ड क्या सिखाती है? फ्रीडम एंड स्ट्रेंथ इन यूनिटी। क्या फ्रीडम मतलब? फ्रीडम, हालांकि फ्रीडम होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि आप उसका मिसयूज कर रहे हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। और स्ट्रेंथ इन यूनिटी मतलब यूनिटी में ही क्या होती है, ताकत होती है, एकता में ही शक्ति होती है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट इमेज दी हुई है यहाँ पे एक बर्ड है, क्या कर रही है, ये अपना नेस्ट को वीविंग कर रही है, मतलब घोंसला बना रही है। तो इससे आपको क्या सीखने को मिलता है कि डू योर वर्क विद डेडिकेशन एंड केयर। डेडिकेशन कहते हैं समर्पण। डेडिकेशन क्या होता है? समर्पण। समर्पण की भावना, कि आप जब भी कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो आप अपने स्टडी का काम कर रहे हैं या एनी अदर, आप घर का काम कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो उसमें आपका जो जो केयर है और जो डेडिकेशन है वो कंप्लीटली होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप स्टडी कर रहे हैं, पता लगा आप स्टडी कर रहे हैं और आप सोचे कि कोई तो मुझे देख नहीं रहा, मोबाइल देख लेता हूँ, कुछ रील्स देख लेता हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस काम को भी आप कर रहे हैं तो वो फुल डेडिकेशन और केयर के साथ हमें करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमें आता है फिफ्थ नंबर पर है एंड्स। एंड्स जो चींटी आपने नॉर्मली सबने देखी ही होगी। तो ये क्या सिखाती है हमें? ये सिखाती है कि हमें बी एक्टिव एंड डिलिजेंट, हमें क्या रहना चाहिए, हमेशा एक्टिव रहना चाहिए और मेहनती हमें होना चाहिए। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि ये हमेशा क्या रहती है, डिसिप्लिन में। आपने देखा होगा कि जब चींटी जाती हैं, सारी एंट्स जाती हैं, तो एक रो में जाती हैं। ठीक है, एक दूसरे को फॉलो करती है। तो हमें अपनी लाइफ में क्या ना रहना चाहिए, वी शुड बी फॉलो द डिसिप्लिन। मतलब हमें डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। जैसे हम स्कूल में है या कहीं भी है, तो हमें क्या करना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ट्री। ट्री जो पौधे पेड़ है, पेड़ से वैसे हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, बट पेड़ से हमें क्या क्या सीखना चाहिए कि दूसरों की हेल्प करना। ठीक है, दूसरों के लिए जीना, दूसरों को जो कुछ है, जहाँ जैसे कि हम जिसकी जितनी भी
उससे सामर्थ्य जो हमारी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी हेल्प कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सिखाते हैं हमें कि बी काइंड एंड हेल्प ईच अदर। हमें क्या रहना चाहिए, सॉरी हमें क्या रहना चाहिए, दयालु रहना चाहिए, काइंड रहना चाहिए और एक दूसरे की हमें हेल्प करनी चाहिए। तो ये सारी इमेजेस हैं, ठीक है। तो इनसे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। सारी इमेज रिलेटेड टू नेचर, हमारे नेचर से रिलेटेड है और ये हमें क्या करती है, कुछ ना कुछ हमें हमेशा सिखाती है। तो हमें इससे अच्छी चीजें सीखनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हमारा चैप्टर शुरू होता है। लेट अस रीड। ओके, कंटिन्यू करते हैं। King Bruce of Scotland flung himself down in a lonely mood to think. 'Tis true he was monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sink. ये जो है एक राजा है, ठीक है। राजा कहाँ के, स्कॉटलैंड के राजा है। फ्लंग वैसे होता है थ्रो करना, फेंकना, ठीक है। फ्लंग हिमसेल्फ डाउन, उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, डाल लिया है, मतलब अपने आप को एक लिफ्ट कर लिया है किसमें, इन ए लोनली मूड टू थिंक। लोनली कहते हैं अकेलापन, मूड मतलब सोचने के लिए उन्होंने अपने आप को अकेलेपन में क्या कर लिया है, रख लिया है, अकेले हो गए हैं वो। इट्स ट्रू ही वॉज मोनार्च, ये सच है कि वो मोनार्च कहते हैं सम्राट, ठीक है। मोनार्च क्या होता है, हमारा सम्राट। ये सच है कि वो क्या है, सम्राट है। एंड वोर ए क्राउन, और उनके सिर पर एक ताज है, उन्होंने एक ताज पहना हुआ है। बट हिज हार्ट वॉज बिगनिंग टू सिंक, लेकिन उनका हार्ट, बिगनिंग टू सिंक का मतलब है कि डूबना शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि ही बिकेम वेरी डिसअपॉइंट, वो बहुत ज्यादा क्या हो गए, डिसअपॉइंटेड हो गए अपनी लाइफ में, ठीक है। तो उनका जो हार्ट है वो बैठा, जिसको हम बोलते हैं कि नॉर्मल भाषा में मेरा दिल बैठा जा रहा है, इस तरीके से, लाइक दिस। तो वो क्या हो गए, अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए हैं, ठीक है। For he had been trying to do a great deed to make his people glad. He had tried and tried but couldn't succeed, and so he became quite sad. इसका मतलब ये है कि for he had been trying to do great deed. Great मतलब महान, deed होता है हमारा कार्य करना, ठीक है। deed हमारा होता है कार्य करना, काम। तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मतलब महान काम करने की कोशिश की। to make his people glad. glad होता है happy, ग्लैड मीन्स हैप्पी। उन्होंने लोगों को, लोगों मतलब जो उनकी प्रजा है, जो जिस मतलब स्कॉटलैंड है तो स्कॉटलैंड की प्रजा को, स्कॉटलैंड के लोगों को उन्होंने खुश करने की बहुत ज्यादा कोशिश की। ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड, ट्राइड एंड ट्राइड मीन्स उन्होंने बार बार कोशिश की। ही ट्राइड, बार बार कोशिश की। एंड कुडंट सक्सीड, सक्सीड मतलब वो क्या नहीं हो पाए, लेकिन अपने वो क्या नहीं हो पाए हैं, सफल नहीं हो पाए हैं, ठीक है। कुडंट सक्सीड का मतलब वो सफल नहीं हो पाए। एंड सो ही बिकेम क्वाइट सैड, और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा क्या हो गए हैं, सैड हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन ए लॉ डिस्पेयर, as grieved as man could be, and after a while he pondered there, I will give it all up, said he. He flung himself down in a low despair, मतलब he became very disappointed in his life, because क्योंकि जो वो काम करने की कोशिश कर रहे थे उसको वो नहीं कर पा रहे थे, सक्सेस उनको नहीं मिल रही थी, तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा निराशा में चले गए, बहुत ज्यादा दुखी हो गए। एज ग्रीव्ड, ग्रीव्ड मीन्स होता है बहुत ज्यादा सैड, ठीक है। ये जो ग्रीव्ड है ये होता है बहुत ज्यादा क्या हो गए, वो सैड हो गए, ठीक है। एज मैन कुड बी, जितना एक पर्सन हो सकता है, वो इतना ज्यादा दुखी थे जितना कि एक पर्सन हो सकता है। एंड आफ्टर ए व्हाइल ही पोंडर, पोंडर कहते हैं विचार करना, थिंकिंग करना, ठीक है। ये पोंडर का मतलब होता है विचार करना, थिंकिंग करना। और उन्होंने कुछ समय के लिए सोचा, आई विल गिव इट ऑल अप, सैडी, और उन्होंने सोचा मतलब कुछ टाइम के लिए उस बारे में उन्होंने सोचा और फिर कहा कि मैं क्या कर देता हूँ, सब कुछ गिव अप कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा वो परेशान थे, दुखी थे, डिसअपॉइंटेड थे, और तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो सब कुछ क्या कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नाउ जस्ट एट द मोमेंट ए स्पाइडर ड्रॉप्ड विद इट्स silken filmy glue, and the king in the midst of this thinking stopped to see what the spider would do. फिर क्या हुआ, उसी मोमेंट कहते हैं पल या क्षण, ठीक है। मोमेंट क्या होता है हमारा, पल या क्षण। उसी क्षण क्या हुआ, एक स्पाइडर ड्रॉप मतलब गिरी, ड्रॉप होता है गिरना। उसी क्षण क्या हुआ ना, जब वो सोच रहे थे तो उसी क्षण क्या हुआ, एक स्पाइडर जो मकड़ी थी वो गिरी विद इट्स सिल्किन, सिल्किन मतलब सिल्की, फिल्मी कहते हैं, वीक मतलब थिन बोल सकते हैं, ठीक है। फिल्मी हो गया, थिन, क्लू हो गया हमारा थ्रेड। तो उसी समय क्या हुआ कि एक मकड़ी नीचे गिरी, किसके सहारे, एक सिल्कन फिल्मी मतलब पतले से धागे के सहारे वो नीचे गिरी धागे से। एंड द किंग इन द मिडेस्ट ऑफ द
of his thinking stopped to see what the spider would do. मतलब जो राजा जो सोच रहे थे उन्होंने अपनी सोच को जो वो सोच रहे थे थिंकिंग कर रहे थे तो उन्होंने उसको बीच में ही रोक दिया ये देखने के लिए कि अब जो स्पाइडर गिरी हुई है वो क्या करेगी। ठीक है, it was a long way up to the ceiling dome, and it hung by a rope so fine that how it would get it to its cobweb home, King Bruce could not divine. ये टिवो से भी कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म है हमारी जो पहले यूज होती थी। ठीक है, इसका मतलब है दिस वाज ए लॉन्ग वे। ठीक है, तो टिवोस का मतलब हो गया दिस वाज, मतलब एक लंबा रास्ता था। सीलिंग डोम, सीलिंग कहते हैं छत को, और डोम होता है हमारा एक जो राउंड मतलब थोड़ा सा राउंड से शेप में होती है जो छत सीलिंग, उसके लिए डोम यूज हुआ है। एंड इट हंग बाय ए रोप सो फाइन, और जिस रोप, रोप मतलब रस्सी या थ्रेड, रोप यहाँ पे थ्रेड के लिए ही यूज हुआ है। तो रोप मतलब जिस एक पतले से धागे, फाइन मतलब पतले से धागे से वो लटकी हुई थी, दैट इट वुड गेट टू इट्स कोवेब होम, और उसको उसी उससे कोवेब होम मतलब अपने मकड़ी के जाले में पहुंचने के लिए उसी के थ्रू जाना था। किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन, वो सोच नहीं पा रहे थे जो किंग ब्रूस थे हमारे, कि वो अब क्या करेगी। ठीक है, क्योंकि वो तो फॉल डाउन हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे इमेज दी हुई है, राजा बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं। ठीक है, इट सून बिगेन टू क्लिंग एंड क्रॉल, it soon began to cling and crawl, straight up with strong endeavor, but down it came with a slippery sprawl as near to the ground as ever. अब क्या, it soon मतलब होता है शीघ्र ही, begin शुरू कर दिया, killing मतलब चढ़ना, crawl मतलब रेंगना। ठीक है, उसने जल्दी ही शुरू कर दिया चढ़ना और रेंगना, स्ट्रेट अप बिल्कुल सीधे, विद स्ट्रोंग एंडेवर, स्ट्रोंग मतलब एक हिम्मत के साथ, हिम्मत, और एंडेवर होता है परिश्रम मतलब संघर्ष के साथ, उसने फिर से क्या कर दिया, कोशिश की फिर से। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग हिम्मत रखी उसने और फिर से कोशिश की। बट डाउन इट केम विद ए स्लीपरी स्प्रॉल, मतलब स्लीपरी मतलब फिसलने वाला है, स्प्रॉल मतलब फैल कर, जब वो मतलब क्या हुआ कि स्लीपरी जो उसका धागा था बहुत ज्यादा फाइन था वहां पे, तो जैसे ही उसने चढ़ना शुरू किया, पूरी कोशिश की उसने ऊपर जाने की, फिर से क्या हुई, वो स्लीपरी मतलब फिसलते हुए फैलकर नीचे गिर गई। स्प्रॉल कहते हैं फैलकर गिर जाना। ठीक है, एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर, और बिल्कुल क्या, बिल्कुल ग्राउंड के जस्ट पास, मतलब क्लोज टू द ग्राउंड, क्लोज टू द अर्थ, वो कहाँ आके गिरी, नियर टू द ग्राउंड। ठीक है, एज एवर मतलब जितना हो सकती थी, जितना फिसल सकती थी, और वी कैन से दैट इट इज फॉल डाउन ऑलमोस्ट, आराम मतलब ऑलमोस्ट नियर द ग्राउंड, क्लोज द ग्राउंड। ठीक है, तो बिल्कुल क्या हो गई, वो गिर गई। up it rained, not a second to stay to utter the least complaint, till it fell still over, and there it lay a little dizzy and faint. अब क्या हुआ, up it rained, फिर से क्या हुआ, क्योंकि गिरी लेकिन फिर से उसको ऊपर जाना था, up ऊपर ऊपर, इट रेन फिर से वह दौड़ी गई, नॉट ए सेकंड टू स्टे, और वो गिरने के बाद एक भी सेकंड नहीं रुकी नीचे, टू अटर द लीस्ट कंप्लेंट, और उसने एक शब्द भी कंप्लेन मतलब एक शब्द भी नहीं बोला, उसने एक बार भी शिकायत नहीं की, टिल इट फेल स्टिल ओवर एंड देयर इट ले ए लिटिल डिजी, लेकिन वो नीचे जब फिर से नीचे गिरी, वो फिर से मतलब नीचे गिर गई और लेटी रही, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसको थोड़ा चक्कर और थोड़ा वो फेंट हो गई है। क्यों, क्योंकि वो बार बार अप हो रही थी, बार बार डाउन हो रही थी, मतलब बार बार ऊपर जा रही थी, फिर से कोशिश कर रही थी, फिर नीचे आ रही थी वो। तो इस तरीके से उसको जब इतने अटेम्प्ट्स कर रही थी वो, तो वो बहुत ज्यादा क्या हो गई, डिजी एंड फेंट, वो फेंट लग रही थी। ठीक है, हाँ, its head grew steady, again it went and traveled a half yard higher. It was a delicate thread it had to tread, and a road where its feet would tire. अब क्या हुआ, फिर से वो नीचे गिर गई, तो इट्स हेड ग्रो स्टडी, इट्स हेड ग्रो स्टडी का मतलब है कि उसने अपना सिर फिर से ऊपर किया, मतलब किस लिए, कि वो फिर से क्या हो गई, रेडी हो गई, अगेन इट वेंट, क्या करने के लिए, फिर से ऊपर जाने के लिए वो तैयार थी। एंड ट्रेवल ए हाफ यार्ड हायर, और उसने ट्रेवल मतलब यात्रा की थी थोड़ा ऊपर ही, हाफ यार्ड मतलब आधा यार्ड ही वो ऊंचाई पर गई थी। टी वॉज ए डेलिकेट, डेलिकेट कहते हैं कोमल, थ्रेड धागे से वो, जिस धागे से वो ऊपर चढ़ रही थी उसने थोड़ा सा ही वो चली थी, मतलब जिससे कोशिश कर रही थी कोमल से धागे से ऊपर से मतलब चढ़ने की कोशिश कर रही थी। एंड रोड वेयर इट फिट्स वुड टायर, और रोड, रोड ऐसा था, रोड किसके लिए यूज हुआ यहाँ पे, थ्रेड के लिए। क्यों, क्योंकि जो थ्रेड है वही उसके लिए ऊपर जाने का रास्ता है, उसके घर तक पहुंचने का रास्ता है, उसी लिए यहाँ पे थ्रेड को रोड मेंशन किया गया है। ठीक है, तो जिस रोड से वो जाने की कोशिश कर रही थी बार बार अपने कोब वेब में, तो उसी वो उसके लिए क्या था, उसके पैर वहां पर बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या है, फाइन और डेलिकेट है। ठीक है, again it fell and swung below, but again it quickly mounted, till up and down, now fast, now slow. 9 brave attempts were counted. Again फिर से it fell, वो फिर से गिर गई, and swing below मतलब हवा में
स्विंग मतलब लो, फिर से नीचे वो लहराते हुए, लड़खड़ाते हुए फिर से गिर पड़ी। बट अगेन इट क्विकली माउंटेड, माउंटेड मतलब उसने चढ़ना शुरू किया, लेकिन फिर से उसने तेजी से चढ़ना शुरू किया। टिल अप, कभी ऊपर, डाउन एंड डाउन नीचे, नाउ फर्स्ट कभी तेज, नाउ स्लो कभी धीरे। 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वर काउंटेड। उसके कितने अटेम्प्ट्स हुए? टोटल अटेम्प्ट्स उसने किसने कितनी टोटल उसने 9 अटेम्प्ट्स किए, मतलब उसने टोटल कितनी बार कोशिश की? 9 बार कोशिश की। 9 बार में वो बार-बार ऊपर जा रही थी, बार-बार नीचे आ रही थी, ठीक है? लेकिन वो बार-बार क्या हो रही थी? गिर रही थी, बार-बार जा रही थी, बार-बार आ रही थी, लेकिन वो ठीक है? तो उसके टोटल कितने अटेम्प्ट्स हुए? टोटल 9 अटेम्प्ट्स, मतलब 9 बार उसने कोशिश की बार-बार चढ़ने की, क्योंकि बार-बार वो क्या हो रही थी? नीचे गिर रही थी। अब आते हैं श्योर सॉरी sure the king sure cried the king that foolish thing sure cried the king that foolish thing will strive no more to climb while it toils so hard to reach the king and tumbles every time sure मतलब पक्का cried the king राजा चिल्लाया ठीक है दैट फुलिश थिंग कि ये जो बेकार की चीज हो रही है बेकार का जो काम हो रहा है वो पक्का स्ट्राइव कहते हैं संघर्ष नो मोर टू क्लाइम मतलब वो चढ़ने के लिए अब दोबारा कभी कोशिश नहीं करेगी क्योंकि वो कितनी बार गिर चुकी है 9 बार ऑलरेडी गिर चुकी है बार बार वो चढ़ने की कोशिश कर रही है तो राजा ने कहा कि ये पक्का अब ये बेकार सी कोशिश नहीं करेगी, ये चढ़ने की कोशिश नहीं करेगी। व्हेन इट टॉयल्स टॉयल्स मतलब जो परिश्रम है बहुत ज़्यादा कठिन है उसका, उसकी जो मेहनत है वो बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा हार्ड है टू रीच क्या करने के लिए पहुँचने के लिए एंड क्लिक चढ़ने के लिए। एंड टम्बल्स एवरी टाइम और हर टाइम उसे क्या मिल रही है टम्बल्स मतलब चैलेंज मिल रहे हैं, उसको चुनौती मिल रही है। क्यों चैलेंज मिल रहा है? क्योंकि वो बार-बार कोशिश कर रही है और बार-बार से क्या हो जा रही है? वो फॉल डाउन हो जा रही है, ठीक है? तो राजा ने कहा कि पक्का अब ये फिर से ये बेकार की कोशिश नहीं करेगी, ये ऊपर नहीं जाएगी, ये चढ़ने की कोशिश नहीं करेगी। बट अब द इंसेक्ट वेंट वंस फॉर me, 'tis an anxious minute. He is only a foot from his cobweb door. Oh say, will it lose or win it? अब लेकिन उसी समय क्या हुआ कि जो इंसेक्ट इंसेक्ट मीन्स जो स्पाइडर के लिए यहाँ पे इंसेक्ट यूज हुआ है वेंट वंस मोर फिर से उसने एक बार कोशिश की अहामी उसको अब राजा कह रहा कि अहामी अब देखते हैं इट इज एन एक्सियस मिनट यह हामी कि मेरे लिए अब ये क्या है बहुत ज्यादा चिंतापूर्ण बहुत ज्यादा सोचने वाला मिनट है मतलब उस मिनट में ही वो पता लग जाएगा कि वो हारेगी क्या जीतेगी ठीक है इट्स ओनली फुट मतलब 1 फुट दूरी पर है उसका जो कोबवेब डोर है मतलब जो उसके घर का जो दरवाजा है जहां तक वो मकड़ी के जाले तक अपने जाले तक पहुंचेगी वो केवल 1 फुट की दूरी पर है 1 फुट मतलब 1 कदम की दूरी पर है ओह से विल ही लॉस और विन इट ओह से वो कहता है कि अब देखते हैं कि ये जीतेगी या हारती है या जीतती है ठीक है steadily inch by inch higher and higher he got at a bold little run at the very last bench put him into his native court स्टेडली मतलब धीरे धीरे इंच बाय इंच मतलब थोड़ा थोड़ा इंच बाय इंच करके वो ऊपर जा रही थी हायर एंड हायर ही गॉट और जैसे जैसे वो ऊपर जा रही थी थोड़ा और ऊंचा होती जा रही थी एंड ए बोल्ड लिटिल रन और उसने बोल्ड मतलब जो हिम्मत वो छोटी सी जो स्पाइडर थी उसने क्या किया बोल्ड मतलब साहस दिखाया रन एट एवरी लास्ट पिंच मतलब हर कदम पर पिंच मतलब हर कदम पर वो साहस दिखा रही थी साहस हिम्मत दिखा रही थी पुट हिम इनटू हिज नेटिव नेटिव मतलब वो अपने फिर फाइनली क्या हुआ कि वो अपने घर में पहुंच गई अपने घर में मीन्स कोबवेब में वो क्या हो गई एंटर हो गई उसने फाइनली उसने इतनी कोशिश की इतनी हिम्मत दिखाई थोड़ा थोड़ा वो खिसक रही थी और ऊपर ऊपर जाती जा रही थी और लास्टली वो क्या हो गई अपने घर में फाइनली वो पहुंच गई ठीक है ब्रेवो ब्रेवो द किंग क्राइड आउट ऑल ऑनर्स टू दोज हु ट्राई द स्पाइडर अप देयर डिफाइड डिस्पेयर ही कॉन्कर्ड एंड व्हाई शुडंट आई ठीक है ब्रेवो 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 का मतलब होता है शाबाश शाबाश जब कोई अच्छा काम करता है कुछ ऐसा करता है कोशिश करता है या कुछ ऐसा करता है फिर उसके लिए हम ब्रेवो का यूज करते हैं ब्रेवो ब्रेवो ठीक है द किंग क्राइड आउट राजा जोर से चिल्लाया ऑल ऑनर्स सारे सभी को सम्मान देना चाहिए हु दोज हु ट्राई मतलब टू दोज हु ट्राई जो लोग कोशिश करते हैं उन सभी को हमें क्या देना चाहिए सम्मान देना चाहिए द स्पाइडर अप देयर डिफीट डिफाइड डिस्पेयर जो स्पाइडर थी जो ऊपर चली गई थी ठीक है डिफाइड मतलब उसने चुनौती क्या किया उसने चुनौती को मतलब किसको सॉरी डिस्पेयर को उसने क्या किया चुनौती दी चैलेंज दिया उसने और फाइनली क्या हुई वो जीत गई ही कॉन्कर्ड वह जीत गई ठीक है एंड व्हाई शुडंट आई तो जब वो जीत सकती है तो मैं क्यों नहीं जीत सकता ठीक है व्हाई शुडंट आई तो मैं क्यों नहीं जीत सकता एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस हिज माइंड एंड gossip टेल द टेल that he tried once more as he tried before and that time did not fail
ठीक है। एंड लास्ट में क्या हुआ, जो स्कॉटलैंड के हमारे किंग ब्रूस हैं, उन्होंने अपने माइंड को तैयार किया एंड गॉसिप टेल हिज टेल, और बातें बताई, टेल मतलब अपनी कहानी बताई, गॉसिप मतलब बातें की। दैट ही ट्राइड वंस मोर, फिर उन्होंने एक बार से फिर कोशिश की, एज ही ट्राइड बिफोर, जैसे उन्होंने पहले कोशिश की थी, फिर से वही उन्होंने फिर से एक बार कोशिश की। एंड दैट टाइम, और इस समय वो क्या, डिड नॉट फेल, और इस समय वो फेल नहीं हुए। ठीक है। तो ये हमारा जो चैप्टर था, जिससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमेशा हमें कोशिश करती रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। और ये चैप्टर लिखा है हमारा एलिजा कुक ने। ठीक है, ये चैप्टर लिखा है हमारा एलिजा कुक ने। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर, जो इसकी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बेस्ड, इसकी जो चैप्टर में एक्सरसाइज है और क्वेश्चंस हैं, वो सॉल्व करेंगे। लेकिन इस चीज से आपको क्या सीखने को मिलता है, प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। और फाइनली मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको क्या करना है, आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपको एक बार कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट जो समझ में नहीं आ रहा, आप उसको बार-बार कोशिश कीजिए सीखने की, ठीक है? फाइनली क्या होता है, जब हम बार-बार कोशिश करते हैं, तो हमें चीज़ें समझ में आने लगती है। तो ठीक है, तो अपनी लाइफ में हमेशा ये चीज़ मान के चलिए कि नेवर गिव अप, हमें कभी भी गिव अप नहीं करना है और हमेशा हमें क्या करना है, ट्राई अगेन, कोशिश करते रहना है। तो इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसके एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज है वो करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।